नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, आज करनाल में सेक्टर 6 चौक पर गुरु जी के पचरंगे झंडे की स्थापना की जा रही है। आप भी सादर आमंत्रित हैं। ये आप देख सकते हैं सेक्टर 6 का जो गुरु ब्रह्मानंद जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद चौक है, वहाँ पर साइड में एक ब्रह्मानंद वाटिका बनाई गई है और यहाँ पर हवन यज्ञ अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। आप सभी यहाँ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अब सभी हाथ जोड़ करके बैठे, आराम से पीछे पीछे हो जाएं। प्रधान जी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वसो पवित्रमसि सत्यधारं वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातो वसो पवित्रेण सतधारेण सुप्त्वा कामदुक्ष स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी हाथ जोड़ करके बैठे। यज भगवान जो सबकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले हैं, धन धान्य सुख समृद्धि परम ऐश्वर्य के देने वाले हैं, उनकी प्रार्थना बोले। और जिन्हें नहीं आती बोलनी, मतलब जिनको याद नहीं है, वो यज भगवान की प्रार्थना सुने। ओम तत्सत ओम तत्सत। तो गुरु जी ये कहते थे कि ना भाई, हमारा जीवन 6 में पूरा हो जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि यू पचरंगा झंडा विदेशा की धरती पर भी लहराएगा। और मेरे नाम पर जहाँ जहाँ पर भी हमने झंडे लगाए हैं, वहाँ पर वैदिक धर्म के प्रचार के लिए बड़े बड़े केंद्र बनेंगे। लोग इस धर्म के प्रचार के लिए गुरु ब्रह्मानंद आश्रमों में आकर के यज्ञ करके आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव किया करेंगे। और गुरु जी के वचनों के अनुसार आज विश्व के कोने कोने में ये ओम संयुक्त पचरंगा झंडा लहरा रहा है। गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज का ये त्याग तपस्या और उनके बलिदान का जो प्रारूप, ये जो स्वरूप हमें मिला है, आज सभी गुरु भक्तों ने मिलकर के यहाँ पर लहराया। आप सभी यहाँ पर अपने समय से समय निकाल करके आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन और करता हूँ कि ये यज्ञ की परंपरा हमारे ऋषि महर्षियों ने इसको जीवित रखने के लिए पता नहीं कितने प्रयत्न किए। रामायण को उठा करके देखे, महाभारत को उठा करके देखे, तो केवल इस यज्ञ परंपरा के लिए ही निरंतर अक्षत्रियों ने अपना धर्म निभाया, वैश्यों ने अपना धर्म निभाया, शूद्रों ने अपना धर्म निभाया। सभी वर्ण व्यवस्थाओं के अनुसार जितने वर्ण हैं, सभी ने अपना धर्म निभाया। और आगे मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी निरंतर इस यज्ञ परंपरा को आगे बढ़ाएं, अपने घरों पे खुशी के मौके पर यज्ञ करें। और ये जो यहाँ पर पचरंगा झंडा लगा है जी, ये पचरंगा झंडा इधर आज सामग्री नहीं करेंगे मन में करके 5 आओ
मेरा आप सभी गुरु भक्तों से निवेदन है कि यहाँ पर ये जो पचरंगा ध्वज लगा है, ये पचरंगा ध्वज नहीं लगा जी, यहाँ पे गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज का ये आश्रम स्थापित हो गया। निरंतर जो गुरु भक्त आसपास के हैं यहाँ पर आते रहे, छोटे छोटे अवसरों पर, पूर्णमासी, अमावस्या आदि अवसरों पर यज्ञ करते रहे और इस आश्रम, इस वैदिक परंपरा का इसी प्रकार निर्वहन करते रहे। और यही परंपरा भारत देश को पुनः विश्व गुरु बनाएगी। यही परंपरा, मैंने कई बार मैं ये सोचता था कि जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई तो जो गुरु भक्त हैं उनको विश्राम दे देना चाहिए, लेकिन फिर एक संत ने मुझे बताया कि यज्ञ के निकट हम जितना बैठते हैं, यज्ञ के पास हम जितनी देर बैठते हैं, कैंसर जैसी बीमारी जिसका साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, उसकी भी अक्षमताएं कम हो जाती हैं। यज्ञ के धुएं से बड़े बड़े जहरीले कीटनाशक विषाणु तत्व जो वायुमंडल के अंदर घूमते हैं, और भोपाल गैस त्रासदी का उदाहरण दिया जाता है कि पूरे शहर के अंदर जिस समय गैस का प्रकोप फैल रहा था, एक घर जिसने यज्ञ किया था, उस यज्ञ करने वाले घर का परिवार पूरे का पूरा सुरक्षित रहा था। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे संतों को, ऐसे महर्षियों को जिन्होंने इस परंपरा को जीवित किया, और नमन करता हूँ आप सभी को भी जिन्होंने अपना समय निकाल करके इस परंपरा को आगे बढ़ाने में आगे आए, और आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि पुनः इस अवसर पर, इस स्थान पर यज्ञ करें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। सभी को मेरी तरफ से ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। एक विशेष निवेदन आप सभी से, गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपने जीवन में 5 पुस्तकों की रचना की है जी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है गुरु जी महाराज का ये 50। ये 50 पुस्तक गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपने जीवन के 50 वर्षों का निचोड़ इसके अंदर डाल दिया, इसलिए इसका नाम रखा गया 50। दूसरा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, पच प्लस आशा, अर्थात जिसको पढ़ने से जो आशाएं व्यक्ति के मन में होती है वो सभी पच गई आशाएं, 50। तो ये गुरु जी महाराज का अनुपम ग्रंथ, अमूल्य ग्रंथ। मेरा सभी गुरु भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने घरों में पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि गुरु महाराज को तो सभी मानते हैं। मेरा निवेदन है कि जो गुरु जी ने कहा वो भी माने। गुरु जी ने इसके अंदर बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को डाला हुआ है। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को ये 50 आप खुद भी पढ़े, बच्चों को भी पढ़ाएं। और 4 पुस्तकें हैं ये 50, ब्रह्म विचार, नीति विचार, शारीरिक उपनिषद और गौरक्षा। ये 5 पुस्तकें गुरुजी अपने जीवन काल में लिख करके गए हैं। हमारा कर्तव्य बनता है इस पचरंगे ध्वज के नीचे बैठ करके हम इनका पठन पाठन निरंतर करते रहें और गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। मेरी तरफ से सभी को ओम तत्सत, नमस्कार। आज जो मुख्य चौराया जिस पे हम खड़े हैं, यज्ञ कर रहे हैं गुरु जी के नाम से, 2014 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, आज केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया और बड़ी खुशी हुई कि शहर के अंदर मेन चौराहे 3-4 ही हैं, जिसमें से मुख्य चौराया ये दिया। और हमारी कोशिश है, सरकार से आग्रह भी है अभी इसके विस्तार के लिए हमें कोई ऐसी जगह दी जाए। यहाँ हम एक विश्व स्तरीय एक यज्ञशाला बनाना चाहते हैं, कोई भी सनातनी आके वहाँ यज्ञ कर सके, इस तरह के एक प्रयोजन यहाँ बना रहे, ये आग्रह करते हैं। और गुरुजी का लगातार 40 दिन से ये कार्यक्रम चले हुए हैं। विदेशों के अंदर भी बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े हमारे फ्लैग लग रहे हैं और सारे शहर अपने जहाँ भी बिरादरी के दूसरे गांव देखो, उनमें 152 फुट के झंडे की स्थापना हुई है। और ख़ास करके जो गुरु जी का प्रचार था, गौ की रक्षा करना, गुरुकुल को खोलना, लड़कियों को पढ़ाना, ये आकर के 2014 में इस मौजूदा सरकार ने इसको कामयाब किया। हम विशेष तौर पे सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि पहले भी सरकार थी, जब से ये सरकार आई उन्होंने गुरुकुल भी खोल ले, उन्होंने गौशाला भी खोल ली और लड़कियों की शिक्षा देने का काम किया।
गुरु जी का जो प्रचार था वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उनका जो ध्येय था वो सफल हो रहा है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। विधायक साहब इधर आ जाओ। विधायक साहब इस साइड जब प्रधान जी इस साइड आ जाओ, इधर आ जाओ सामने। एक ये साथ है भाई। हाँ, ये दिल्ली बढ़ाएंगे। बेंच चेयरमैन इधर आओ। चंदा सिंह की कंठ दीजिए। थोड़ा आप आओ गुरु जी ना गाना चेयरमैन साहब। हाँ वो बुझ वाली आ रहे हैं। आपने भी प्रयास किया बीच बीच में हमारे पास दिक्कत आ जाए। एक बार और आना जी। डा दो अच्छा ऐसे ये गुरु जी इसका हाथ लगाओ। देवगन जी आप आ जाओ। विधायक साहब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई सब इधर इस साइड से आ जाओ। चौक है, पुष्प पर कर लो एक बार इधर और फिर आगे आइयो। अभी यहाँ कोई अपनी प्रतिमा स्थापित हुई है। तो जनाब सरकार की हाईवे की परमिशन मिली। हाईवे की पर न चाहिए। हाँ पर लेकिन ये ग्रीन आगे आ जाओ विधायक साहब, यज्ञशाला बनाना चाहोगे बहुत विश्व स्तरीय की। आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ एक बार आइयो आगे ना। धन्यवाद, स्वागत। सबको बधाई एडवांस में गुरु जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, आप सभी आए। और एक हमारा तो ये निवेदन है जी, यज्ञशाला वैसे तो प्रधान जी ने सारी बात बोल दी। बहुत बड़ी यज्ञशाला का हमारा यहाँ अगर थोड़ा सा हो जाए, प्रतिमा जी जगह की अवेलेबिलिटी देख लेंगे ना कैसे। ये जो पार्क है ना इसके कोने में भी बन सकता यज्ञशाला घोषित करवा दीजिए, इसको मेंटेन रखेंगे अच्छी तरह से। प्रपोजल बना के दो, है। ठीक है, वो बना करके लेके बस तो 14 की घोषणा है ही है जी। ये इससे अलग रहना पड़ेगा मेरे को। वो देनी पड़ेगी ना, यज्ञशाला के लिए देनी पड़ेगी। ग्रीन बेल्ट है ना वो, अच्छा अच्छा तो ग्रीन बेल्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बना करके दो, फिर प्रयास करेंगे तो होगा। प्रयास दे देंगे जी, हाँ दे देंगे उसके बना के जी, वो कोई नहीं। हाँ बस बस। प्रसाद दिलवाओ भाई। सनातन धर्म की पद्धति है जी। हाँ जी, बना दो। हाँ जी वो तो दे दें। एक- एक- आओ ना। आप बोल रहे पंडित जी, आओ तो डलवाइयो विधायक जी पाँच पकड़ विधायक जी डाल पूर्ण होती है बस 5 कराइए। क्या बोलना, मंत्र बोल दो एकादा। मन में स्वाहा बोल दे। मन में स्वाहा बोल के 5 डाल दो, सभी बोल देंगे। स्वाहा 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 स्वाहा। हमारे ईश्वर सिंह शर्मा जी हैं, गुरु जी के बहुत भक्त है। उनके द्वारा इतने गीत बनाए गए। जब भी ये गीत वहाँ लोगों के बीच में एल्बम रखते बनाई हैं, गई तो इनकी। हाँ एल्बम हम निवेदन करते हैं अभी गुरु जी के ऑस्ट्रेलिया बारे में भी करके आया। गुरु जी के महाराज बारे में आपके दो हम शब्द धन्यवाद दिए पूरे। गुरु जी के बारे में। हाँ जी, बोलो जी क्या बोलना मेरी आप सभी से प्रार्थना है। हमारे बीच में आदरणीय विधायक महोदय पहुंचे हैं, आनंद जी पहुंचे हैं, राणा साहब पहुंचे हैं और प्रधान जी और बीरे ने मेरे पर स्पेशल कहा कि गुरु जी का यज्ञ हो रहा। तो मैं गुरु जी के बारे में जितने शब्द कहूँ उतने कम हैं, क्योंकि इस कलयुग में जगत गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज बहुत बड़ी शक्ति हुए। एक बार सच्ची आत्मा से थोड़ा गुरु जी के दर्शन। हाँ ले करो करो करो। हाँ जी मेरे साथ। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम गुरु जी। ओम गुरु जी। जय हो तेरी। जय हो तेरी। जय हो पिताजी। जय हो पिताजी। जय हो तू ही। जय हो तू ही। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गुरु जी का गुणगान कर रहा था, मैं सच्ची बताऊं, आपके समाज के बच्चे, हर समाज के बच्चे वहां पर आए हुए थे और माता भगवती का गुणगान किया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गुरु जी के भजन गाए तो वो बच्चे कितने आनंद हुए। माता और बहन सारे परिवार आ रहे थे। तो मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। यहाँ पर ये यज्ञ हुआ तो 2 शब्द सुनेंगे प्रधान जी, भाई भी राजकुमार जी सभी ग्रहण करेंगे। गुरु कहूँ क्या ऋषि कहूँ, गुरु कहूँ क्या ऋषि कहूँ, और प्यार मैं कहूँ करोड़ तने। गुरु कहूँ क्या ऋषि कहूँ, और प्यार मैं कहूँ करोड़ तने। महात्मा गांधी दयानंद की जो दुनिया के लिया जोड़ तने। महात्मा गांधी दयानंद की जो दुनिया के लिया जोड़ तने। हे जगत गुरु ब्रह्मानंद, हे जगत गुरु ब्रह्मानंद, मत प्यार मैं कहूँ करोड़ तने।
महात्मा गांधी दयानंद की जो दुनिया गलिया लई जोड़त ने 24 दिसंबर सुबह घड़ी दिन खुशियों का आया था गुरु ब्रह्मानंद का जन्म होया धन धन भाग सवाया था अरे माता रामी पिता बदामा हो गया मन का चाया था माता रामी पिता बदामा हो गया मन का चाया था गुरु ब्रह्मानंद का झंडा ताड़ियां गुरु ब्रह्मानंद का झंडा हर भर लहराता है जो इनका आदर करता वो सब सुख पाता है पचरंगा झंडा गुरु जी पचरंगा झंडा गुरु जी फर फर लहराता है जो इनका आदर करता वो सब सुख पाता है बोलिए जगत गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज की जय बोले ओम तत्सत ओम गुरु जी जय हो तेरी। प्रधान जी एक लीला बोल मैं थोड़ा सा और डालना चाहूँ। गुरुजियों ने बहुत पुरानी बात है कि मुंदरी गांव में भंडारा दिया था। सुबह का टाइम था, व्यवस्था उस टाइम बहुत कम होती थी, तो गुरुजी कहने लगे भाई भंडारा दे दो भाई। तो लोग लगे कहने जी घी भी नहीं है यहाँ, तो घी की तो कमी है। वहाँ पास में नहर थी जी। गुरुजी बोले घी तो ये गंगा मैया रही, इसमें से जितना चाहिए था ना भर लो। तो वहाँ तक जी लोग घी के वो पानी के 3 बार लाए, जब कढ़ाई में डाले उसका घी बन गया। उसके बाद और घी फिर फालतू आ गया जी दिन में। तो लेकिन गुरुजी घी तो बच गया, न्यू का बचा कहाँ है? जो गंगा मैया पता ले आए थे उसका उदाहरण देकर आओ, ये तो पूरा पट गया। ये गुरुजी के तो ऐसे लीला है। बोलो ओम तत्सत। और कहते हैं जिस माता का बच्चे नहीं होते, मैं बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, जिस माता का बच्चे नहीं होते अगर गुरुजी के चूड़ माजरे धाम में और बेली चढ़ावा गुड़ की तो उसके बालक जरूर है। ये बहुत बड़ी एक बार ताड़ी बजाई इतनी बड़ी शक्ति। ये 50 पड़ा, 50 में सारा वर्णन है। इस कलयुग में बहुत बड़ी शक्ति हुए गुरुजी महाराज। उनका अगर 50 में एक से एक बात है मैं सुना लगूं तो पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि हमारे विधायक महोदय जी ने हर जगह जाना है, हमारी शान है। और माननीय मुख्यमंत्री और मनोहर लाल खूब तरक्की कर रहे हैं भाई। क्या बात है, हमारा विधायक है, बढ़िया ताड़ी बजा दे विधायक जी के लिए। प्रसाद का करवाओ इंतजाम। एक बार सभी बजरंगे झंडे की तरफ उंगली करके खड़े हो जाओ जी, ऐसे मतलब थोड़ा इधर से झंडे की तरफ से फेरा घूम जाओ। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, विधायक साहब पीछे आ जाओ। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। झंडा ऊंचा रहे हमारा अखिल विश्व बजरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय 5 तत्व का है जग सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। पीला रंग यह भूमि तत्व है, लोभ जमीने बढ़न का भारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धोला रंग यह वरुण तत्व है, मोह भूत से हो निस्तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लाल रंग यह अग्नि तत्व है, मध्य भूत का दिया है इशारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हरा रंग यह वायु तत्व है, काम भूत आनंद लहराया, झंडा ऊंचा रहे हमारा। काला रंग ये आकाश तत्व है, क्रोध भूत यह काल विचारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बजरंगा झंडा है पंचायती, अखिल विश्व का है यह साथी, गुरु ब्रह्मानंद विश्व में है एक मत वाला, गुरु ब्रह्मानंद मत वाला, ब्रह्मा ऊंचा रहे हमारा। यह बजरंगा झंडा हमारा सब में मिला है, किसी से
आखिर में यही होगा सहारा। बोलो साथियों पचरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्व को शांति देने वाला, धर्म की किस्ती कहने वाला, छाया में सबको लेने वाला, विश्व की ये आंखों का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। गंगा यमुना की लहरों का, सब दरियाओं की मौजों का, विश्व की जोश भरी फौजों का, इस झंडे की तरफ इशारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धर्म अधर्म की जंग छिड़ी है, फौज हमारी तुली खड़ी है, आगे बढ़ने की यही कड़ी है, बड़ो लगा कर ओम का नारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फूट को छोड़ो हाथ मिलाओ, सब झंडे के साए में आओ, इसके नाम पे बलि बलि जाओ, ब्रह्मानंद इसका रखवाला, गुरु ब्रह्मानंद इसका रखवाला। ओम तत्सत। ओम की जय हो, ओम की जय हो, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जय हो। ओम संयुक्त पचरंगे झंडे की जय हो, पचरंगे झंडे के नेता की जय हो। ओम तत्सत। झंडे की परिक्रमा कर लो और ये परिक्रमा कर लो। चलो 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 चलो। हमारे राणा जी भी बहुत चलते रहो चलते रहो। किसी महात्मा महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, ये सभी होते हैं। ब्रह्मानंद का अच्छा जय हो। अरे बन गया ठीक से। हर रंग की विशेषता बताई, सब वर्गों का सम्मान, सब वर्गों का आदर हो, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान हो। तो यहाँ रोड समाज के जो प्रधान हैं चौधरी नसीब सिंह जी, उनके यहाँ द्वारा सारे समाज के लोगों ने जो यहाँ पे हवन यज्ञ किया, मैं गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती पर करनाल नगरवासियों को, करनाल विधानसभा क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये आह्वान करता हूँ कि गुरु ब्रह्मानंद जी के दिखाए हुए मार्ग पर हम सब चलते रहें। उनके द्वारा दिखाई गई अच्छी शिक्षा, सर्व समाज को जोड़ना, सर्व समाज का आदर और मान और सम्मान करना, जो उनका संतों की एक मतलब जो एक देन है, उस देन को मानते हुए हम सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। आज के दिन यही एक हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। संत से विधायक हमारे साथ मौजूद, सर क्या कहेंगे जो झंडे की स्थापना की गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे जो रोड समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, जितने यहाँ आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और 24 तारीख को गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती है और आज जिस प्रकार से यहाँ सेक्टर 6 जो गुरु ब्रह्मानंद जी के चौक के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर एक पचरंगे झंडे का जिस प्रकार से आज यहाँ लगाया गया है, फहराया गया है, उसके लिए भी मैं सारे समाज को, सारे करनाल वासियों को, जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, महापुरुषों का देश है और हम हमेशा, हमारी ये संस्कृति रही है कि हम ऋषि मुनियों के, महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चल ही रहा है हमारा देश।
और जिस प्रकार से अभी जगमोहन जी कह रहे थे, निश्चित रूप से महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं हैं। और जिस प्रकार से गुरु ब्रह्मानंद जी ने वो पुंडरी के पास जो उनका चूड़ माजरा के रहने वाले थे, वहाँ उनकी जन्मस्थली है, और जिस प्रकार से उन्होंने इस समाज के लिए, पूरे हरियाणा के लिए और पूरे देश में और प्रदेश में, विदेशों में भी अब जिस प्रकार से प्रचार और प्रसार हो रहा है और उनके दिखाए रास्ते पर हम सब चल रहे हैं, हमें ऐसे महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और इस प्रकार की जब हम जयंती मनाते हैं, निश्चित रूप से जो हमारे कल का भारत है, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी पता चलता है कि हमारे देश में कौन कौन महापुरुष हुए और किन किन महापुरुषों ने किस प्रकार का संदेश दिया। तो इसलिए मैं आज के इस पावन दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको आने वाली 24 तारीख को गुरु ब्रह्मानंद के जहां जहां प्रोग्राम हो उनमें शामिल होना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। क्या कहेंगे राजकुमार जी, जो आज एक झंडे की स्थापना की गई है? देखिए, जो सेक्टर 6, 7 और 12, 13 का जो चौक है, वो 2014 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये चौक हमें अलॉट किया गया था रोड महासभा को। तो विधिवत रूप से, जैसे आप सभी को पता है, 24 तारीख को गुरुजी की जयंती है, तो उस जयंती को हम जैसे 2 दिन पहले हमने यहाँ पे मना लिया है, क्योंकि 23 और 24 को इतने ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं तो उनमें व्यवस्था बहुत काफ़ी रहती है। तो हमने 2 दिन पहले ही इसको मनाया, गुरुजी की जयंती को। यहाँ पे भंडारा दिया गया है और गुरुजी के जो पचरंगा हमारा झंडा है उसकी स्थापना की गई है। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी असम से और जगमोहन आनंद जी करनाल से, और चेयरपर्सन भंडारी जी मैडम जो हमारे बीच में पहुंचे, हम उनका भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और एक सरकार से थोड़ी ये हमारी मांग है, हम कह सकते हैं कि गुरुजी की यहाँ पे यज्ञशाला के लिए, चाहे तो जिस स्थान पे हम खड़े हैं या इसके साइड में जो है पार्क है, उसमें कुछ स्थान ऐसा दिया जाए जिसमें एक हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हम यज्ञशाला को स्थापित कर सके। और जैसे हर वर्ष 24 दिसंबर को गुरुजी की जयंती मनाई जाती है और उसमें हवन यज्ञ का हमारा प्रावधान पूरा हो, नहीं तो हमें फिर ये कहते हैं कि जोड़ तोड़ लगा के हमें ये काम करना पड़ता है। अगर सरकार इस तरह की हमारी मदद करती है, वहाँ पे यज्ञशाला मिलती है और गुरुजी की मूर्ति की जो स्थापना के लिए हमें जगह चाहिए वो मिलती है, तो हम सरकार के बहुत बहुत धन्यवादी हैं। पहले भी सरकार के सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी हम और बढ़ना चाहते हैं। सरकार का पूरा हमें सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से हमारे दोनों विधायक बात करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? देखिए, आज गुरु ब्रह्मन चौक करनाल पे आज हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था और पचरंगे झंडे की यहाँ पर स्थापना की गई। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो करनाल से विधायक है जगमोहन आनंद जी और असम से जो हमारे विधायक है योगेंद्र राणा जी वहाँ यहाँ पर पहुँचे थे। इसके साथ साथ हमारे हरियाणा की चेयरपर्सन हमारी बड़ी बहन मेघा भंडारी जी यहाँ पर पहुँची थी। तो हमारे मुख्य उद्देश्य यही है यहाँ पर यज्ञ करने का कि समाज में शांति रहे, सारे में भाईचारा रहे और एकता बनी रहे, और जो गुरु जी ने हमें रास्ता दिखाए हैं उनके रास्ते पर हम चलते रहे। धन्यवाद। तो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के दोनों साइड मैं गल करके तुम दसा थोड़ा सा पीछे सभी आ जाओ भाई, सभी आ जाओ। हाँ सर, 200 कटोरी जब ऐसे कर लिया, जो मिलेगा पता क्या दो भाई, दो मैं कर जा रहा हूँ भाई। चम्मच नहीं लिया भाई, जल्दी आने लग रहा हो। रुक, थोड़ा थोड़ा पा भाई, ज्यादा नहीं पावा। ये लो तेरे का नहीं है। हाँ, टेंशन क्यों ले? ओम तत्सत जी। दियो भाई, और अंशुल दियो, अंशुल दे दूंगा, देखो काट चढ़े दे दिया। थोड़ा पा ओवन तभी ले खा लिया हमने। और खा यार।
जन्म दिवस पर सेक्टर 6 चौक पर एक विशाल भंडारा लगाया गया और आने जाने वाले सभी यात्रियों को प्रसाद वितरित किया गया। बढ़िया भाई। ओम तत्सत प्रधान जी। ओम तत्सत जी, ओम गुरु जी, जय हो तेरी। पानी को तारा ये